साथियों, पढ़ो ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान विशेष कला एवं संस्कृति में राजस्थान प्रदेश के दुर्ग में आज का विषय है नागौर के दुर्ग एवं किले। तो चलिए शुरू करते हैं नागौर के दुर्गों से। तो नागौर में मुख्यतः हम पढ़ने वाले हैं नागौर का किला, कुचामन का किला एवं मेड़ता का किला। तो चलिए शुरू करते हैं नागौर के किले से। राजस्थान के बाकी किलों की तरह यह भी एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है और यह किला अपनी खूबसूरत और अद्भुत बनावट के लिए विख्यात है। मिट्टी से बने इस किले का वर्णन महाभारत में भी सुनने को मिलता है और महाभारत काल में नागौर क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और किले के बारे में कहा जाता है कि इसे अर्जुन ने जीता था और अपने गुरु द्रोणाचार्य को भेंट किया था। नागवंशियों द्वारा निर्मित नागौर दुर्ग महाभारत कालीन अन्य दुर्गों की भांति मिट्टी से बना था। यह एक सुंदर रेतीला गढ़ है जिसे 4वीं सदी में बनवाया गया था। तो चलिए जानते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य। नागौर दुर्ग को नागाना दुर्ग, नागदुर्ग, अहिशत्रपुर दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है और यह दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऐसे दुर्ग जो मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं और मरुस्थल से घिरे होते हैं, तो उस श्रेणी में यह दुर्ग आता है। इसका जो निर्माण है वह सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास अथवा कदम्बवास ने विक्रम संवत 1211 में करवाया था। इस दुर्ग की खासियत यह है कि तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना दुर्ग के ऊपर से ही निकल जाते हैं। तो एक ऐसा दुर्ग था जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरीके से बनाया गया था कि तोप के गोले इस दुर्ग को बिना क्षति पहुंचाए हुए इसके ऊपर से ही निकल जाया करते थे। जोधपुर के जो महाराजा अभय सिंह थे, उन्होंने अपने भाई बख्त सिंह को यह दुर्ग जागीर के तौर पर दिया था और इसी में महाराजा बख्त सिंह का महल भी बना हुआ है। और इस दुर्ग का जो जीर्णोद्धार है वह भी महाराजा बख्त सिंह ने ही करवाया था। महत्वपूर्ण है साथियों कि यूनेस्को द्वारा इस दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा 2007 में नवाजा गया था। तो दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस यूनेस्को द्वारा 2007 में दिया गया था। यह दुर्ग राठौड़ वंश के राव वीरवर अमर सिंह राठौड़ की वीरता एवं शौर्य गाथाओं का प्रतीक है। उनकी छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है। वीरवर अमर सिंह राठौड़ एक वीर साहसी एवं स्वाभिमानी शासक थे। महत्वपूर्ण है साथियों कि अकबर ने 1570 ईस्वी में यहाँ आमेर के शासक भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया था, जिसमें कई रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसी की स्मृति में अकबर ने यहाँ शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक सुंदर फव्वारा एवं अकबरी मस्जिद का जो निर्माण है वह अकबर ने इस दुर्ग में करवाया था। किला इतना सुंदर है और खूबसूरत है कि किले के अंदर कई छोटे बड़े खूबसूरत महल और छतरियां बनी हुई हैं, जिसमें मुख्यतः हाड़ी रानी का महल, शीश महल और कलात्मक बादल महल बना हुआ है। तो परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है कि कलात्मक बादल महल किस दुर्ग में है। तो कलात्मक बादल महल नागौर दुर्ग में बना हुआ है। यह तीनों महल अपनी शानदार बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इस किले में 6 मुख्य द्वार हैं। पहला जो प्रवेश द्वार है वह लोहे और लकड़ी की नुकीली कीलों से मिलकर बना है। तो पहला जो मुख्य द्वार है आप देख सकते हैं
वह लोहे और लकड़ी की जो नुकीली कीलें होती हैं उनसे बना हुआ है, जो खास तौर से दुश्मनों से रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। जो दूसरा प्रवेश द्वार है वह बीचली पोल है, तीसरा कचहरी पोल है, चौथा सूरज पोल है, पांचवा है वह धूर्ती पोल है और छठा राजपोल है। और जो आखिरी द्वार है वह नागौर की न्यायपालिका के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, ये थे नागौर के किले से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। जानते हैं नागौर में ही स्थित कुचामन के किले के बारे में। जो कुचामन का किला है वह पर्वत के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है, जैसे कि एक चील का घोंसला होता है। तो यह किला ऐसा लगता है जैसे कि चील ने अपना घोंसला बना रखा हो। इसका जो निर्माण है वह क्षत्रिय प्रतिहार वंश के महान प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम ने 750 ईस्वी में करवाया था। नागौर जिले की नावा तहसील के कुचामन में यह किला स्थित है। यह दुर्ग राजस्थान के सबसे पुराने दुर्गों में से है। इस दुर्ग को जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है कि जागीरदारों के किलों का सिरमौर कुचामन किले को कहा जाता है। और कालांतर में इसका जो निर्माण है वह मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने एक वनखंडी महात्मा के आशीष से करवाया था। यह जोधपुर शासक मेंडेलिया शासकों का प्रमुख ठिकाना था। इस किले में सोने के बारीक काम के लिए सुनहरी बुर्ज प्रसिद्ध है और यहाँ पर स्थित हवा महल राजपूती स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। कुचामन का किला अपने प्रखर और भीमकाय परकोटे 32 दुर्गों एवं 10 द्वारों और विभिन्न प्रतिरोधक क्षमता वाला किला है। तो सुरक्षा की दृष्टि से यह काफी सुदृढ़ एवं मजबूत किला माना जाता है। यह एकमात्र अनोखी वास्तुकला वाला किला है और इस किले में जल संरक्षण और प्रबंधन के अच्छे इंतजाम हैं। तो ध्यान रखने योग्य है कि जल संरक्षण और प्रबंधन के इस किले में अच्छे इंतजाम हैं। किले में कई भूमिगत टैंक आज भी विद्यमान हैं। कुचामन किले में कई भूमिगत गुप्त ठिकाने, प्राचीन अंधकूप, कारागार हैं जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। तो ये कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य थे जो कुचामन के किले के बारे में थे। चलिए जानते हैं नागौर में ही स्थित मेड़ता के किले के बारे में। इसे ऐतिहासिक मालकोट दुर्ग भी कहा जाता है और इसका जो निर्माण है वह 1558 ईस्वी 1558 ईस्वी में जोधपुर के शासक राजा मालदेव ने करवाया था। इस किले का जो निर्माण है उसके लिए शासक ने 1,80,000 टके चांदी के खर्च किए थे। इस दुर्ग को मालकोट व मेड़ता कपूर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और निर्माण राजा मालदेव ने करवाया था, जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यह कुछ तथ्य थे मेड़ता किले के ऊपर। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।